इंग्लैंड में, लंदन में कोई 100 साल पहले शेक्सपियर का एक नाटक चल रहा है। सारे गांव में प्रशंसा थी, सारे गांव के लोग दीवाने हो गए थे नाटक देखने को। जो आज बिशप था लंदन का, जो सबसे बड़ा पुरोहित और पादरी था, उसके मन में भी ख्याल उठा कि मैं भी नाटक देखूं। आखिर पादरी भी तो आदमी है, कोई पत्थर तो नहीं, तो उसके मन में नाटक देखने का ख्याल नहीं उठना चाहिए। लेकिन पादरी कैसे नाटक देखने जाए? और अगर कहीं पादरी मिल जाए नाटक देखता उन लोगों को जिनको रोज समझाता है कि सब असार है, सब नाटक व्यर्थ है, सब ये है वो है, तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन जितनी खबर बढ़ने लगी कि नाटक बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत, अभिनय बहुत कुशल हुआ है, पादरी बेचैन होने लगा। उसने कहा क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल। जितना बेचैन होता था उतना ही चर्च में नाटक के खिलाफ बोलता था और भीतर से सोचता था नाटक कैसे देखूं। गुस्सा भी आता था कि नाटक बड़ी गड़बड़ चीज है। तो सुबह जब चर्च में भाषण करता था तो नाटक को जितनी गालियां दे सकता था। आखिर यहाँ तक कह दिया उसने कि नाटक देखने वालों को नरक जाना पड़ेगा। लेकिन रात रोज योजना बनाता था कि एक बार ये नाटक में देख तो नहीं, ये नाटक है कैसा। और उसको तो पक्का ही पता था कि नाटक देखने से कोई नरक में नहीं जाता, ये खुद ही उसकी ईजाद है कि नरक जाना पड़ेगा। वो तो कोई डर था नहीं, लेकिन नाटक देखे कैसे। आखिर होशियार आदमी था, उसने नाटक के मैनेजर को एक चिट्ठी लिखी और लिखा कि भाई मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ, मैं धर्म गुरु हूँ, मैं भी नाटक देखना चाहता हूँ, लेकिन सामने के दरवाजे से कैसे आऊं? तुम्हारे नाटक गृह में पीछे का कोई दरवाजा नहीं है कि मैं तो नाटक देख सकूं लेकिन दूसरे नाटक देखने वाले मुझको न देख सकें। ऐसा पीछे से घुस जाऊं, चुपचाप से बंधेरा हो जाए, फिर पहले ही निकल जाऊं। थिएटर के मैनेजर ने उत्तर लिखा कि पीछे का दरवाजा है, धर्म गुरुओं इत्यादि के लिए बनाना पड़ता है, हर जगह बनाना पड़ता है। आप बेफिक्र पीछे का दरवाजा है, बनाना ही पड़ता है। कुछ सज्जन लोग पीछे के दरवाजे से आते, तो आपका स्वागत। लेकिन एक बात नोट कर लें, उसका जुम्मा मैं नहीं लेता हूं, और वो ये कि ऐसा दरवाजा तो है हमारे नाटक गृह में कि नाटक देखने वाले आपको न देख पाएंगे, लेकिन परमात्मा देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा इसका हम विश्वास नहीं दिलाते, क्योंकि वो तो पीछे के दरवाजे से भी देख ही लेगा। फिर आपकी मर्जी, पता नहीं वो नाटक देखने गया कि नहीं गया, जहां तक तो गया ही होगा। ये क्या पागलपन पैदा हुआ, ये पाखंड क्यों पैदा हुआ कि पीछे के दरवाजे से जाएं? दो शक्लें, एक शक्ल ये दिखाना चाहती कि मैं नाटक नहीं देखता, और नाटक देखने का भीतर मनुष्य का स्वभाव पीड़ित करता है कि नाटक देखो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये पाखंड उतार दें? ये पाखंड तभी उतर सकता है जब नाटक देखने की सहजता को हम स्वीकार कर लें कि उसमें कोई पाप नहीं। धर्म गुरु भी नाटक देख सकता है, वो भी आदमी है, कोई ऐतराज की बात नहीं है, कोई नरक नहीं चला जा रहा, कोई पाप नहीं हुआ सकता। जीवन में हमने जीवन विरोधी आदर्श बना रखे और उन आदर्शों को पूरा करवाने के लिए हम आदमी पे जोर डालते हैं। वो आदमी बेचारा क्या करे? तीन विकल्प होते हैं उसके सामने। एक विकल्प तो ये होता है कि असंभव आदर्श को पकड़ने की कोशिश में जीवन का सारा रस खो दे, जीवन का सारा अर्थ खो दे, एक रूखा सूखा मुर्दा आदमी रह जाए। एक तो रास्ता ये रहता है, ये रास्ता भी कोई सुंदर और सुखद रास्ता नहीं, दुख का रास्ता है। दूसरा रास्ता ये रहता है कि वो आदमी इनकार कर दे आदर्श को और पशुओं की जिंदगी जीने लगे, जो ठीक लगे करे, इनकार कर दे कि हम कुछ मानते नहीं, हमको तो जो ठीक लगता है वो हम करते। ये दूसरा रास्ता अनाचार का रास्ता है, ये भी कोई शुभ रास्ता नहीं। तीसरा रास्ता है पाखंड का रास्ता। वो आदमी आदर्श की बात करे और व्यवहार जैसा करना हो पीछे के दरवाजे से करता है। पुरानी दुनिया में दो ही तरह के लोग थे, पहले और दूसरी तरह के, क्योंकि लोग कम समझते। जो समझदार थे वो तो तब भी पाखंडी थे, लेकिन अब समझदारों की संख्या अनिवार्य शिक्षा के कारण सारी दुनिया में बढ़ती जाती, इसलिए पाखंड बढ़ता जाता, सब समझदार होते जाते। वो कहते हैं तस्वीर दूसरी, कपड़े खादी के पहनो अगर दिल काला है, जितना दिल काला हो उतना ही सफेद और टिनोपाल दो होती है कपड़ों में। तो समझ आ गई, सीधी बात है, काला दिल तो किसी को दिखता नहीं, दिखते तो कपड़े। और गांधी ने और बड़ी कृपा कर दी, खादी के पहनो तो वो और पवित्र हो जाते, तो पवित्र खादी के कपड़े पहनो, इससे बड़ी सुविधा हो गई। सामने का आदमी देखता आदमी अच्छा है। ये जितना आदमी समझदार होता चला जाएगा, पाखंड का विकल्प रह जाएगा उसके लिए। दुनिया में शिक्षा बढ़ेगी और पाखंड बढ़ेगा। अगर हम आदर्शों को
असंभव से उतारकर संभव और मनुष्य की सामर्थ्य के भीतर नहीं लाते तो दुनिया में पाखंड बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है।